हमने ये साबित कर दिया कि मल्लाह का बेटा मछली सिर्फ नहीं मारेगा बल्कि राजनीति भी कर सकता है। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारे समाज के लोग किसी एक पार्टी में वर्षों दे देते थे लेकिन उसको एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज हम टिकट बांटते हैं और हमने ये साबित कर दिया कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारेगा बल्कि राजनीति भी करेगा, टिकट भी बांटेगा। मुकेश सहनी यही नहीं रुकते हैं। उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि देखिए भाजपा वाला सब पहले बिहार में धरना किया, मतलब पटना में धरना किया, राजधानी में, उसके बाद गया प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। मतलब मुकेश सहनी ये कहना चाह रहे थे कि भाजपा वाला सब 100 बार एक झूठ को बोल बोलकर सच बना देता है और 100 बार एक सच को बोल बोलकर झूठ बना देता है। और उसके बाद मुकेश सहनी नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ दिया उसको नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। मुकेश सहनी अपने बैठक कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और उसके बाद देखिए बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है इसमें मुकेश सहनी और चिराग पासवान भी अपना अपना संभावना देख रहे हैं। मुकेश सहनी लगातार भाजपा पर भयंकर तरीके से हमलावर हैं। वो लगातार इस बात को लेकर कहते रहते हैं कि हम मल्लाह हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सारी पीढ़ी हरदम मछली मारेगी, हम लोग राजनीति कर सकते हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि देखिए जो भाजपा ने राजद के साथ किया वही नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ कर दिया, लेकिन भाजपा एक ही झूठ को बार बार बोलकर सच बनाने में विश्वास रखती है। और उसके बाद सहनी कहते हैं कि यही काम हमको भी करना है, हमको अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करना है और ये बताना है कि अगर आपको राजनीति में आना है तो आपको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। मुकेश सहनी कह रहे थे कि देखिए अगर हमको पॉलिसी बनानी है तो पॉलिसी मेकर बनना पड़ेगा और पॉलिसी मेकर वही बन सकता है जो राजनीति में आकर फ्रंट फुट से खेले। आप समझिए इस बात को। मुकेश सहनी और चिराग पासवान ये दो नाम ऐसे हैं जो जब से नई सरकार बिहार में बनी है तब से इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि ये दोनों लोग कहां जाएंगे। उसके बाद मुकेश सहनी को लेकर कई सवाल उठते हैं और मुकेश सहनी मीटिंग में अब ऐसा बयान दिए हैं कि लगने लगा है कि वो भाजपा से तो कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। मुकेश सहनी सबसे पहले ये कहते हैं कि मल्लाह जाति को लेकर जिस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियों ने उनको दरकिनार किया है, मुख्य रूप से भाग नहीं लेने दिया है, सबसे पहले हमको इसके लिए लड़ना होगा। उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि जैसे जदयू, आरजेडी, भाजपा और अन्य पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं, अपने अपने लोगों के हक के लिए मारामारी कर रही हैं, वैसे ही हमको भी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और हमारा समाज सही तरीके से विकसित हो तो हमें इस बात पर मुहर लगानी होगी कि सब लोग एकजुट होकर एक आदमी को वोट दें। और उसके बाद मुकेश सहनी सबसे ज्यादा खुश इस बात को लेकर थे कि नीतीश कुमार ने भाजपा का भी वही हश्र किया जो कुछ महीने पहले भाजपा ने वीआईपी पार्टी के साथ किया था। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारे 3 विधायकों को भाजपा ने काट लिया, बोचहा में उपचुनाव हुआ, वो हार गई लेकिन हमें भी हारना पड़ा और इसके लिए भाजपा को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। और उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे 2015 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था, चुनाव में जीत हुई थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होते हैं। वैसे ही 2020 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, सरकार बन गई और 2022 में नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि इसी बात को जो राजद के साथ हुआ वही भाजपा के साथ हुआ, लेकिन इसी झूठ को भाजपा जाकर ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर झूठ बोल बोलकर सच साबित करने में लगी हुई है और हम लोगों को यही करना है। बहरहाल मुकेश सहनी किस पाले में जाएंगे, मुकेश सहनी की आगे की राजनीति कैसी होगी, इस पर अभी असमंजस बरकरार है। लेकिन मुकेश सहनी हमेशा यह कहते रहते हैं कि हम अपने पार्टी को रूट लेवल से मजबूत कर रहे हैं और इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे भी हमारी पार्टी आगे जाए और हम लोग अपनी पार्टी के लिए कोई बेहतर काम करें। बहरहाल भाजपा की सरकार के गिरने से मुकेश सहनी बहुत खुश हैं और जो बड़ा बयान था वो ये था कि मल्लाह अब सिर्फ मछली नहीं मारेगा बल्कि राजनीति भी करेगा और टिकट भी देगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं मुकेश सहनी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।